वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस पर। स्टूडेंट, आज मैं मैथ का जो स्ट्रेटजी है, मतलब मैथ में जो है किस तरह से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, मतलब 90 प्लस मार्क्स किस तरह से लाया जाएगा मैथ में, मैं आज उसके बारे में आप सबों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है और एक पॉइंट को भी आपको मिस नहीं करना है। मैं इसमें 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप मैथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके अपना एक अलग स्थान बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मैथ बेस्ड स्ट्रेटजी फॉर 5 मंथ्स। 5 महीने में जो है आप अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाएं मैथ सब्जेक्ट में, मैं उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, आपको कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, कहीं भी वीडियो को नहीं छोड़ना है। हर एक पॉइंट को मैं इम्पोर्टेंट तरीके से बताऊंगा और आपको हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 7 पॉइंट है वो क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। पहला जो इसका पॉइंट है वो है हायर स्कोर चैप्टर। मतलब आपको वो चैप्टर आपको पहले देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है मैथ में जो कि सबसे ज़्यादा नंबर हमें देता है। ठीक है, स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले ये बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मैथ का कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हमें मिलता है। मतलब ऐसा कौन सा चैप्टर जिससे कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या ज़्यादा सब्जेक्टिव सवाल हमारे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि सब्जेक्टिव जो सवाल हम लोग बनाते हैं वो सवाल कहाँ से बनाना है और कितना बनाना है और कैसे बनाना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या रखना है कि सब्जेक्टिव का जो भी सवाल आता है 5 नंबर का या 3 नंबर का या 2 नंबर का, वो हमें कैसे बनाना है और कौन कौन से टॉपिक से बनाना है उसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। अगला पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव, ये हमारे लिए रामबाण सिद्ध होता है। ये हमारे लिए रामबाण सिद्ध होता है अगर हमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ याद है। तो आपको पता है अगर हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद है तो उसमें 60 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही आप, मतलब कि आपको फर्स्ट डिवीजन जो आप ऑब्जेक्टिव से ही कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में भी अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट है रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ ही नहीं, 10th क्लास का जो भी सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेगा। ठीक है, मैंने इसका एक सीरीज भी चलाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, रिपीटेड क्वेश्चन का, रिपीटेड का सब्जेक्टिव का भी मैं सीरीज चलाया हूँ और ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चलाया हूँ। ठीक है, कि ऐसा कौन कौन सा मैथ का जो चैप्टर है या सवाल है जो ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा जा रहा है और सब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा जा रहा है, मैं उसका एक अलग से लिस्ट बना के उस पर मैं वीडियो डालता हूं। अगर आप चाहेंगे तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, फार्मूला। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए टू द पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति में बिना फार्मूला का हम एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन बोले तो मतलब क्षेत्रमिति, जिसमें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, आयतन पूछा जाता है। इसमें टोटल फार्मूला पर इसका बेस इसका चैप्टर है। अगर हमको फार्मूला याद नहीं है तो हम एक भी सवाल को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। आपको पता है कोई भी टॉपर रहे, कोई भी विषय का टॉपर रहे, अगर वह प्रीवियस ईयर को देखता है तो ही वह अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकता है, टॉप लिस्ट में अपना नाम रख सकता है। ठीक है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हुए कोई भी विद्यार्थी अच्छे नंबर को प्राप्त करना उसके लिए एक सपना सा होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसका भी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर यहाँ से कवर हो सकता है तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दिया हो, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है एक प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको पता है मैथ जो है सिर्फ प्रैक्टिस का चीज़ है। हम सभी को पता है कि मैथ को आप अगर आज बनाते हैं कल बनाते हैं तो याद रहेगा। अगर आपको मैथ अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको मैथ का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना इम्प्रूव होता जाएगा। बिना प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारे पास 7 पॉइंट्स। यहाँ की पहला पॉइंट था हायर
चैप्टर जो है वो कौन सा है उसे हमें देखना है, उसके बाद सब्जेक्टिव हमें देखना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव देखना है, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन सा वो देखना है, उसके बाद फार्मूला जो है चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है उसे हमें देखना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक रामबाण साबित होता है अच्छे स्टूडेंट के लिए, टॉपर स्टूडेंट के लिए, वो हमें देखना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लास्ट में। अगर आप सबका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं तो आप बाद में उसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। हायर स्क्वायर चैप्टर में हायर स्कोर जो चैप्टर है वो कौन कौन सा चैप्टर है उसको हम लोग पहला पॉइंट में देखने वाले हैं, ठीक है। कि हम लोग का ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमें नंबर देखने को मिलता है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा त्रिभुज, ठीक है। हम लोग त्रिभुज को नेग्लेक्ट करके रखते हैं और बहुत विद्यार्थी को त्रिभुज समझ में नहीं आता, लेकिन अगर नंबर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नंबर त्रिभुज से पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसमें त्रिभुज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है 10th क्लास के मैथ के एग्जाम में, ठीक है। इसमें आपको त्रिभुज को जितना अच्छा से आप बार बार प्रैक्टिस करें सवाल को, और उसका थ्योरम जो है, जो प्रमेय होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको थ्योरम पूछता है तो 4 से 5 नंबर में थ्योरम पूछता है, 4 से 5 नंबर आपको मिलेगा अगर एक थ्योरम का आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और सवाल के लिए तो 4 नंबर 5 नंबर है ही, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी है। मतलब अगर बोला जाए तो 15 से 20 नंबर सिर्फ आपको त्रिभुज से आने वाला है, ठीक है। हम देख रहे हैं 100 में अगर 15 से 20 नंबर सिर्फ त्रिभुज से आ रहा है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर जो है त्रिभुज एक मैथ के लिए 100 में 15 से 20 नंबर है तो कितना वजन रखता है, कितना वेट रखता है अपना ये मैट्रिक के एग्जाम में, ठीक है। इसे हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हायर स्कोर चैप्टर है वो हमारा त्रिकोणमिति। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति जो है हमारा बहुत ही, ये जो है एक तरह से भास्ट चैप्टर माना जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका इसका प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो ये त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कोई बड़ा मतलब इसमें कोई भारी बात नहीं है कि आप इसका अगर प्रैक्टिस करें और आपसे इसका सवाल नहीं बने, ठीक है। इसका जो 9.1 का भी जो इसमें रहता है सवाल, सब जो सब्जेक्टिव सवाल पूछा गया वो त्रिकोणमिति के ही अंदर आता है। 8.1 2 3 4 उसके बाद 9.1, ये टोटल मिल के आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर बनाता है। और ये भी आपको 10 से 15 नंबर पूछा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ त्रिभुज 15 से 20 नंबर आ रहा है, यहाँ 10 से 15 नंबर आपको त्रिकोणमिति आ रहा है। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो चैप्टर है यही सब है, इसे आपको नहीं छोड़ना है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा नंबर का, वो है एपी, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर सवाल आपको एपी से देखने के लिए मिलेगा, और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर 3 नंबर का सवाल एपी से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला चैप्टर हमारा है मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं। इसमें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लेंगे, उसके बाद आयतन पढ़ लेंगे, ये जितना भी इसका। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, इसमें टोटल जो सवाल होगा वो हमारा फार्मूला बेस होगा। अगर हमको फार्मूला याद है तो हम लोग मेंसुरेशन में कहीं भी कोई भी सवाल में नहीं अटकेंगे। अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो हमसे एक भी सवाल होने वाला नहीं है, ठीक है। इसका मेंसुरेशन का जो क्षेत्रमिति है इससे भी आपको कम से कम 5 से 10 नंबर ये भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, टोटल 5 से 10 नंबर आपको ये कवर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसमें कि 2 रेखाओं के बीच की दूरी निकालना हो या 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो, इसका जो फार्मूला होता है √x1 - x2 स्क्वायर, इस तरह से जो इसका फार्मूला होता है त्रिकोण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का, इसे भी हमें कवर करना है। इसका भी ऑब्जेक्टिव हमें 5 से 6 नंबर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसे भी हमें इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा स्टैटिक्स, जिसे हम लोग संख्यांकी बोलते हैं, ठीक है। संख्यांकी में हमें क्या क्या मिलेगा, संख्यांकी में हमें बहुलक निकालने के लिए मिलता है, माध्य निकालने के लिए मिलता है, माध्यक निकालने के लिए मिलता है, बहुलक, ये सब जो है हमें संख्यांकी में पढ़ने के लिए मिलता है। और इसका भी सवाल आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी 1 से 2 नंबर को क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके लास्ट चैप्टर एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप VVI लगा लें। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका भी सवाल जो है आपको सब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलता है और ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो एक
हमारा अंतिम पॉइंट बच जाता है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, प्रायिकता से भी अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 सवाल रहता है प्रायिकता से, जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और सब्जेक्टिव में भी मतलब सवाल अगर मतलब देखा जाए 2 से 3 नंबर का सवाल कितना रहता है, तो 1 से 2 सवाल हमारा सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 नंबर का सवाल हमारा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको हायर स्कोर चैप्टर। इसी बिना इसका हम लोग कभी भी टॉपर लिस्ट में नाम अपना नहीं दर्ज कर सकते हैं और 90+ मार्क्स कभी भी नहीं ला सकते। ठीक है, ये था सबसे पहले ख़त्म करने वाला चैप्टर, जिसे कि हम लोग सबसे पहले ख़त्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग पहले इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी छोटा छोटा चैप्टर बच रहा है, बहुपद हो गया, उसके बाद आपका जो भी चैप्टर बच रहा है इसके बाद छोटा छोटा, वो हम लोग उसको बाद में कवर करेंगे। पहले हम लोग इस सभी चैप्टर को ख़त्म करेंगे अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, और बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसका प्रीवियस ईयर और इसका रिपीटेड सवाल को हम लोग बार बार बनाएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग सेकेंड पॉइंट आते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से क्या किया जाए। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो टोटल जितना भी एक्सरसाइज है सभी का सॉल्यूशन, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है, वो सभी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप बीबीडी से क्वेश्चन से कर लें। बीबीडी अगर आप रखे हैं, अगर आपको बीबीडी है तो आप बीबीडी से टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बीबीडी से कर लें। और जो भी रिपीटेड सवाल है, जो भी बार बार पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन बैंक से आप उठा के वहाँ से सब्जेक्टिव का टोटल सवाल कर ले। और जो मैंने पहले बताया है कि जो हायर स्कोर चैप्टर है पहले उसका बीबीडी से सॉल्यूशन करें, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से उसका सॉल्यूशन करें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिपीटेड सवाल का सीरीज भी रखा हुआ और प्रीवियस ईयर का भी रखा हुआ, तो वहाँ से उसका सॉल्यूशन करें और सब्जेक्टिव को वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से किया जाए। ऑब्जेक्टिव का भी सेम प्रोसेस है, टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन याद कर ले। सबसे पहले अगर आपके पास बीबीडी है, अगर आपके पास बीबीडी है और क्वेश्चन बैंक है, अगर ये 2 चीज़ है आपके पास, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर हो जाएगा। आराम से आप इसको ऑब्जेक्टिव टोटल कवर कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर का हो ऑब्जेक्टिव, वहाँ से आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए मेरा चैनल पर ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चल रहा है, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं, या अगर आपको बीबीडी है तो वहाँ से कवर करें और क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ से इसका कवर कर सकते हैं। और एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है और उसका सोल्यूशन करना है। तो आपका सोल्यूशन करके याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट उसका आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे नंबर पॉइंट पे कि चौथा नंबर का पॉइंट हमें क्या कह रहा है। चौथा नंबर का पॉइंट है रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे 10th लेवल हो, 11th लेवल हो, या कोई भी जॉब लेवल मतलब जॉब देने के लिए एग्ज़ाम हो, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन बार बार जो सवाल रिपीट होता है, अगर उसका आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपका आधा जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अब वो कहाँ से किया जाए, तो रिपीटेड क्वेश्चन का जो है एक प्रैक्टिस सेट उठा ले, या आपको जो बीबीडी है बीबीडी से आप उसका रिपीटेड क्वेश्चन देख ले, या क्वेश्चन बैंक से उसका रिपीटेड क्वेश्चन देख ले, या मेरा जो चैनल है वहाँ जो आप अगर प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा मेरा चैनल का नाम साजन क्लासेस, वहाँ पर भी हमारा जो रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज मैंने चलाया है, वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, सब्जेक्टिव का भी दिया हुआ है आपको, वहाँ पर सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। दोनों रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज मैंने चलाया है, वहाँ से आप उसका रिपीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पाँचवा पॉइंट क्या है, फार्मूला। जैसा कि हमें पता है कि त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया, उसके बाद आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला वाला चैप्टर है, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सभी में आपको फार्मूला याद करना होता है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट सवाल को बनाएंगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप जानते हुए सवाल को नहीं टच कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसको एक कॉपी में आराम से एक कॉपी लीजिए और जितना भी चैप्टर है फार्मूला वाला, सभी चैप्टर का फार्मूला एक कॉपी में उतार लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए और सवाल पर उसको अप्लाई करके उस सवाल को आराम से बनाइए। और वो सवाल अगर बार बार बनाते हैं तो आपको वहाँ से भी फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा फार्मूला कौन कौन सा चैप्टर में हमारा त्रिकोणमिति में फार्मूला है, एपी में भी फार्मूला है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि एपी में भी फार्मूला है। उसके बाद हो जाता है स्टैटिक्स में, जिसे कि हम लोग बोलते हैं
क्या बोला जाता है, इससे सांख्यिकी बोला जाता है, उसमें भी फार्मूला पूछा जाता है या फार्मूला है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा मोड़ा फार्मूला है 2-3। अब मेंसुरेशन में तो पूरा फार्मूला ही फार्मूला है, बिना क्षेत्रमिति में बिना फार्मूला का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्षेत्रमिति को अगर आपको अच्छा से करना है तो आपको टोटल फार्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर का पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमारे लिए रामबाण साबित होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 70 से 80% जो नंबर है वो आपका हो गया, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इसमें दोनों चीज़ें है, सब्जेक्टिव भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 70 से 80% आपका स्कोर हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा चुके हैं और बार बार इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपका 70 से 80% मार्क्स आपका हाथ में है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस 20% पर आपको मेहनत करना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है किसी भी एग्जाम में, चाहे 10th का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो या जॉब के लिए भी तैयारी करें उसके लिए हो, तो प्रीवियस ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और मैंने बार बार कहा है कि प्रीवियस ईयर का जो भी सीरीज है वो मैं अपने क्लास साजन क्लासेस पर वो रेगुलर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट। ये इसी में मैंने कुछ बात बताया है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, इसे हम लोग इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जो है 70 से 80% मार्क्स हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, और मैंने इस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे पूरा दिया है, यहीं से आपको अनुमान लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बार बार कहाँ से पूछा जा रहा है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। वो आपको अगर अच्छा विद्यार्थी हैं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पूरा फोकस होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट एक पॉइंट बच गया 7 पॉइंट, प्रैक्टिस सेट। हम लोग प्रैक्टिस सेट क्या करें, कहाँ से करें। दुनिया गवाह है कि प्रैक्टिस से वो काम भी आसान हो जाता है जो असंभव है। ये हमें क्या, ये दुनिया को पता है। अगर आप बार बार एक ही चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो सवाल हो चाहे वो काम हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक दिन आपको आसान लगने लगता है, ठीक है। तो अगर आपको मैथ में खास करके अगर आपको मैथ में 90+ स्कोर करना है, तो मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बार बार एक ही सवाल का प्रैक्टिस करें और हर एक चैप्टर मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। अगर मान लीजिए आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन लाइए प्रीवियस ईयर और उसको बनाइए। ऑब्जेक्टिव भी बनाना है और सब्जेक्टिव भी बनाना है, दोनों बनाना है। और उसको एक भी सवाल को आपको छोड़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। एक ही सवाल को 2 बार 4 बार 5 बार बनाए, जो नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है उसे स्किप करें और आगे बढ़ते जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका सब्जेक्ट उतना ज़्यादा मजबूत होगा। सवालों को बार बार बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। बिना प्रैक्टिस का जो आप सोचिएगा कि मैथ हमारा अच्छा हो जाए या मैथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर ले, ये असंभव है। अगर आपको मैथ में 90+ करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। बिना प्रैक्टिस सेट का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि साजन क्लासेस पर जो है मैथ पर पूरा फोकस दिया गया है। साजन क्लासेस पर मैथ पर पूरा फोकस किया गया है। इस पर जो है क्या क्या है वो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। इस पर आपको मैथ का जो है रिपीटेड सवाल वो आपको दे दिए हैं, ठीक है। दूसरा आपको हो गया है मैथ का जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा जाने वाला सवाल है वो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद टॉपर का फर्स्ट सक्सेस की प्रैक्टिस ही होता है। ये बात आपको हमेशा पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस अगर आप बार बार करते हैं तो आप टॉपर के लिस्ट में हैं और अच्छा से अच्छा आप 90+ स्कोर कर सकते हैं 100 में, ठीक है। इतना ही बोलूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बार बार लगाना पड़ेगा। इतना ही बोलूँगा मैं। और ये सिर्फ 5 महीने का, अगर 5 महीना अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप 90+ स्कोर हर हाल में कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैंने मटेरियल बताया है मैं अपने चैनल पर रेगुलर अपडेट देते रहूँगा कि मैं ये नया जो भी ऑब्जेक्टिव आए या प्रीवियस ईयर आए या रिपीटेड सवाल आए, जो भी आए मैं उसको देते रहूँगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पर जो है SSC
हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, ये सब का क्यूज चलते रहता है। अगर आप वहाँ से क्यूज देखते हैं तो आपको पैसा भी कमाने का मौका मिलता है और आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा मजबूत भी होगा, तो वो भी आप रेगुलर अपडेट वहाँ पर आके लेते रहें और वहाँ से आप प्राइज और मनी जीतते रहें। ठीक है, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो है किसी और सब्जेक्ट पर स्ट्रेटजी लाऊंगा कि अगला जो है मेरा इस सब्जेक्ट का किस तरह से इसका स्कोर बढ़ाया जाए और किस तरह से इसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर ले। ठीक है, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।